छात्रों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले सप्ताह हमने गजानन माधव मुक्तिबोध जी के द्वारा लिखी हुई कविता सहर्ष स्वीकारा है की व्याख्या तथा अभ्यास प्रश्न और कुछ अतिरिक्त प्रश्न और उत्तरों का अध्ययन किया था। आज हम कविता पर आधारित काव्य सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्न और उनके उत्तरों का अध्ययन करेंगे। पहला काव्यांश हम देखते हैं। गर्बीली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह, भीतर की सरिता यह, अभिनव सब, मौलिक है। पर आधारित प्रश्न है। गरीबी के लिए गर्बीली विशेषण के प्रयोग से कवि का क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। भीतर की सरिता क्या है? मौलिक है कि दोहराव से कथन में क्या विशेषता आ जाती है। और तीसरा प्रश्न है, काव्यांश की भाषा पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। पहले का उत्तर देखते हैं। कवि ने गरीबी के लिए गर्बीली विशेषण का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि गर्बीली से तात्पर्य होता है स्वाभिमान। वह गरीबी को महिमा मंडित करना चाहते हैं और उसे अपनी गरीबी भी प्यारी लगती है, क्योंकि कवि के भीतर विचारों की संपन्नता है, तभी वो अपने भावों को, हृदय के उद्गारों को शब्दबद्ध कर कविता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। भीतर की सरिता का अर्थ है कवि के हृदय की असंख्य कोमल भावनाएं। कवि के मन में अपनी प्रिया के प्रति अनेक भावनाएं उमड़ती रहती हैं और वे सब मौलिक हैं। मौलिक के दोहराव से कवि की अनुभूतियों की गहनता व्यक्त होती है, अर्थात उनको बल मिलता है। बात जो है वो और अधिक पुष्ट हो जाती है। कवि ने गर्बीली, गंभीर आदि विशेषणों का सुंदर प्रयोग किया है। भीतर की सरिता में लाक्षणिक प्रयोग है। विचार वैभव में अनुप्रास अलंकार है। भावानुकूल तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली में सशक्त अभिव्यक्ति की गई है। इस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। पर आधारित प्रश्न। भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, अलंकार सौंदर्य स्पष्ट कीजिए तथा तीसरा है भाषागत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। चलिए पहला देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों द्वारा कवि के भावना प्रधान व्यक्तित्व का पता चलता है। वह अपने हृदय को मीठे जल के स्रोत के समान मानते हैं, जिसमें प्रेम जल कभी समाप्त नहीं होता। यह ऐसा है जैसे कुआं होता है, जितना कवि निकालते हैं ये उतना और अधिक बढ़कर आता है। वह अपनी प्रियतमा से असीम प्रेम करते हैं तथा जितना प्रेम व्यक्त करते हैं वह उतना ही और अधिक बढ़ जाता है। वह अपनी प्रियतमा की तुलना चांद से करते हैं। जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है में विरोधाभास अलंकार है। एक तरफ उड़ेलना है, दूसरी तरफ भर भर आना है, तो अपने आप में ये दोनों बातें विपरीत हैं, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है में प्रश्न अलंकार विद्यमान है। भर भर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मुस्काता रात भर में उत्प्रेक्षा अलंकार है। त्यों तुम्हारा में अनुप्रास अलंकार है। और अंतिम क्वेश्चन है, सरल सहज भावानुकूल साहित्यिक खड़ी बोली है और समर्थ भावों की अभिव्यक्ति की गई है। मुक्त छंद कविता में विद्यमान है। भाषा में चित्रात्मकता का गुण विद्यमान है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने को। दक्षिण ध्रुवीय अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब नहीं सहा जाता है। पर आधारित प्रश्न।
अमावस्या के लिए प्रयुक्त विशेषणों से काव्यांश में क्या विशेषता आई है? मैं तुम्हें भूल जाना चाहता हूँ, इस सामान्य कथन को व्यक्त करने के लिए कवि ने क्या युक्ति अपनाई है? काव्यांश का शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। शिल्प सौंदर्य से तात्पर्य होता है कि इसमें रस, छंद, अलंकार आदि बताने होते हैं। पहला, कवि ने अमावस्या के लिए दक्षिणी ध्रुवी अंधकार विशेषण का प्रयोग किया है। इससे कवि का अपराध बोध व्यक्त होता है। वह दक्षिणी ध्रुव के अंधकार में स्वयं को विलीन करना चाहता है ताकि प्रियतमा से अलग रह सके। कवि ने इस सामान्य कथन को कहने के लिए स्वयं को दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या में लीन करने की बात कही है। नहा लूं मैं कहा है ना उसी अंधकार में, यहाँ निराशा से तात्पर्य है, विरह से तात्पर्य है। उसने स्वयं को भूलने के लिए इस युक्ति का प्रयोग किया है। स्वयं को भूलने से तात्पर्य यहाँ है प्रियतमा को भूलने से, उससे दूर जाने से, क्योंकि हर समय अपने इर्द गिर्द उस प्रियतमा का ही एक कवच ढका हुआ कवि महसूस करता है। और यह प्रेम स्नेह इतना अधिक बढ़ गया है कि अब कवि से सहा नहीं जाता है और भावी जीवन के लिए मन में उसके एक भय बना रहता है कि यदि मैं दूर गया तो मेरा क्या होगा, मैं जीवित रह पाऊंगा या नहीं। इसीलिए कवि अपने प्रियतमा से दूर जाना चाहता है। कवि ने खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति की है। तत्सम शब्दावली का सुंदर प्रयोग किया गया है। अमावस्या, अंधकार निराशा के प्रतीक हैं। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या में रूपक अलंकार विद्यमान है। अंधकार अमावस्या में अनुप्रास अलंकार है। चौथा पद है, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरों की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। ये 2014 में आया है परीक्षाओं में। इस पर आधारित प्रश्न देखते हैं। काव्यांश का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। जब भाव सौंदर्य की बात आती है तो इसका अर्थ होता है कि हमें इस कविता का, इन पंक्तियों का, इस काव्यांश का भावार्थ लिखना है। काव्यांश में प्रयुक्त किन्हीं दो प्रतीकों का प्रयोग सौंदर्य समझाइए। और अंतिम क्वेश्चन, काव्यांश के भाषा वैशिष्ट्य पर टिप्पणी कीजिए। पहला देखते हैं, कवि अपने प्रियतमा के स्नेह से आच्छादित है। वह मानता है कि पाताल के गहन अंधकार में एकांत वास की अवधि में भी उसे अपनी प्रियतमा का ही सहारा मिलेगा। वहाँ भी उसकी यादें उसके साथ होंगी, जिनके सहारे वह अपना जीवन बिताएगा। इससे उसके प्रेम की गहराई का, गंभीरता का पता चलता है। पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में शांत एवं एकांत स्थान का प्रतीक विद्यमान है और धुएं के बादलों में घोर एवं गहन अंधेरे स्थान का प्रतीक दिखाई देता है, पता चलता, प्रतीक रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। इन स्थानों पर भी वह अपने प्रिया की यादों के सहारे ही समय बिताएंगे। और अंतिम है, कवि ने प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने संबोधन शैली का प्रयोग किया है। लापता की तुम्हारा ही तो सहारा है में विरोधाभास अलंकार है। पाताली अंधेरी गुफाओं, विवर आदि शब्दों से कवि का अपराध बोध व्यक्त होता है। तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। व्यंजना शब्द शक्ति विद्यमान है तथा विशेषणों का सुंदर प्रयोग दिखाई देता है। ये एक अंतिम है, विशेष है। भाषा आपके अभ्यास प्रश्नों में भी दिया गया है। तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालू मैं, झेलूं मैं, उसी में नहा लूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है पर आधारित। यहाँ ये जो अंडरलाइन किए गए हैं, रेखांकित हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहला है यहाँ अंधकार अमावस्या के लिए क्या विशेषण प्रयोग किया गया है और उससे क्या विशेषता आती है। कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में किस स्थिति को अमावस्या कहा है, इस स्थिति से ठीक विपरीत वाले शब्द का व्याख्या पूर्वक उल्लेख कीजिए। कवि अपने संबोधन
में अर्थात जिसको कविता संबोधित की है को पूरी तरह भूल जाना चाहता है। इस बात को प्रभावी तरीके से व्यक्त करने के लिए कवि ने क्या युक्ति अपनाई है? रेखांकित अंशों को ध्यान में रखकर उत्तर दीजिए। कवि ने अमावस्या के लिए दक्षिण ध्रुवी अंधकार विशेषण का प्रयोग किया है। इससे कवि का अपराध बोध व्यक्त होता है। वह दक्षिणी ध्रुव के अंधकार में स्वयं को विलीन करना चाहता है ताकि प्रियतमा से अलग रह सके। कवि ने इस सामान्य कथन को कहने के लिए स्वयं को दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या में लीन करने की बात कही है। उसने स्वयं को भूलने के लिए इस युक्ति का प्रयोग किया है। कवि ने खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति की है। तत्सम शब्दावली का सुंदर प्रयोग किया गया है। अमावस्या अंधकार निराशा के प्रतीक है। दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या में रूपक अलंकार है। अंधकार अमावस्या में अनुप्रास अलंकार है। आज हम यहीं तक करेंगे। अगले अंक में अर्थ ग्रहण संबंधी